स्वागत है दोस्तों। बीपीएससी एग्ज़ाम में जो प्रश्न पत्र आया था उसके हिंदी लिटरेचर में जो प्रश्न बने हुए हैं उसके बारे में हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो हिंदी साहित्य का आप देखेंगे तो जो एक प्रश्न आया था पहला कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है। मिश्र बंधु इतिहास, मिश्र बंधु परिहास, मिश्र बंधु विनोद, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधुओं ने जो 4 खंडों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। आप हमारे पिछले वीडियोस को देखेंगे तो उसमें हमने इस पर बात की है। दूसरा जो प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है। संवत 1350 से 1700, संवत 1375 से 1700, संवत 1375 से 1730 या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर है वह है संवत 1375 से 1700 तक। ये संवत में है तो 1375 से 1700 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका समय निर्धारण करते हैं। आगे देखते हैं, आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। ऑप्शन है लुइपा, चंद्रबरदाई, नरपतिनाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई जी की रचना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। नरपतनाल की जो रचना है आप लोग जानते होंगे बीसल देव रासो, ठीक, बीसल देव रासो नरपतनाल का है। अगला जो प्रश्न है, पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। कबीरदास, गरीबदास, रैदास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है कबीरदास। ये बहुत प्रचलित कबीरदास जी की पंक्ति है। कबीरदास जी का जन्म आप लोग जानते ही होंगे 1398 ईस्वी में है, ठीक। और इनका जो और रचनाएं बीजक में संग्रहित हैं, साखी, सबद, रामायणी, इनकी रचनाएं भी आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का नाम आदिकाल किसने रखा, यानी आदिकाल नामकरण किसका दिया हुआ है। ऑप्शन है ग्रियर्सन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया और आदिकाल नामकरण के पीछे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन हैं। मलूक दास, वीरभान, मलिक मोहम्मद जायसी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मलिक मोहम्मद जायसी। ये सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं। ये आप सभी जानते होंगे, उम्मीद है कि आपने परीक्षाओं में इसे सही किया होगा। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रश्नों में पूछा गया है, भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है। बहुत प्रचलित है, इसमें कोई दुविधा नहीं। आप लोग को गलत करने का मुझे नहीं लगता कोई कारण होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास कहा जाता है इन्हें। अगला जो प्रश्न है, गोदान किस विधा की रचना है। कहानी, उपन्यास, संस्मरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है उपन्यास। गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अगला जो प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है। मिश्र बंधु, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। अगला जो प्रश्न है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। यह किसका कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, मैथिली शरण गुप्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निज भाषा उन्नति है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, उनकी कविता है।
अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। ऑप्शन ए आधे अधूरे, बी सबसे बड़ा आदमी, सी ध्रुवस्वामिनी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी प्रेम जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश जी का नाटक है। ठीक, आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के किस काल को साहित्य का स्वर्णयुग, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है? भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भक्तिकाल। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है। ठीक, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? जब हमने तुलसीदास पे एक स्पेशल वीडियो बनाया था तो हमने वहाँ पे आपको बताया था कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। कभी कभी क्रम पूछ लेता है, कभी कभी यह पूछ लेता है कि यह किस नंबर पे है यह कांड। तो इसे आपको उस ट्रिक से याद रखना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 7 कांड। 7 कांड रामचरितमानस में हैं। तो उनके नाम के पूरे क्रम आपको याद रखने चाहिए ताकि परीक्षाओं में कभी भी पूछे तो आप बता सकें। अगला जो हिंदी साहित्य से पूछा गया प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है छायावाद। पंत जी मूलतः छायावाद के कवि हैं। आगे उन्होंने जैसे जैसे काव्य की धाराएं बदली हैं उसमें उन्होंने अपने आप को एडजस्ट करके कविताएं लिखी हैं, लेकिन मूलतः वह छायावाद के कवि माने जाते हैं। तो ये हिंदी साहित्य से पूछे जाने वाले प्रश्न थे जो कि हमने अपने सारे वीडियोस में इन पर चर्चाएं की हुई हैं। आगे अगर आप लोगों को जो अलंकारों पर या हिंदी व्याकरण से पूछे गए प्रश्नों पर अगर आपको वीडियो चाहिए होगी, उसके हल चाहिए होंगे तो बताइएगा। ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि उसका भी हल आपको बताएं। बहुत धन्यवाद।